आपने कभी घड़ी की तरफ देखा है? हमेशा चलती ही रहती है। हाँ, कभी मान सकते हैं अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो कभी कभी रुक भी जाती है, लेकिन अगर हम उसमें दोबारी नई बैटरी डाल देते हैं तो वह फिर से समय बताने लग जाती है। और इसी तरीके से अगर हम बाहर की तरफ देखें, प्रकृति की तरफ देखें, तो उसमें भी बदलाव होता रहता है। प्रकृति में आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, मौसम को देख लीजिए, मौसम भी समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बसंत तो कभी बरसात। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ है कि एक ही मौसम आए और वो एक जगह पे रुक जाए? नहीं होता ना कहीं भी। और इसी तरीके से आप अपनी उम्र को ही देख लीजिए, क्या कभी आपकी उम्र एक जगह पर रुकी है? उम्र भी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। जैसे कभी बचपन होता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। जब प्रकृति का नियम ही है बदलना और समय की रफ्तार के साथ चलना, तो फिर हम अपने आप को क्यों रोक लेते हैं? क्यों खुद को एक जगह ऊपर सिथर कर लेते हैं? मैं बात कर रहा हूँ प्रेम की। मान लीजिए हम किसी पर्सन से प्रेम करते हैं और वो हमें नहीं मिलता है, उसकी शादी कहीं और हो जाती है या किसी और कारणों से हम बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। फिर हम अपने आप को एक जगह क्यों रोक लेते हैं? क्यों हम खुद को सिथर कर लेते हैं? हम क्यों नहीं मूव ऑन करते? क्यों हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते? बात ये है। अगर आपको पता हो तो जवाब दे सकते हैं आप भी हमें कमेंट के अंदर, और नहीं पता तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम खुद को क्यों रोक लेते हैं, क्यों हम अपने जीवन में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमने प्रेम जो किया है ना, वो सच्चा प्रेम किया है, निष्पक्ष रूप से प्रेम किया है। जब इंसान को प्रेम हो जाता है तो बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन कट सा जाता है। वह हमेशा अपने प्रेमी के साथ ही अपने जीने मरने के सपने बुनता है या अपनी खुशियाँ बटोरता है। उसके लिए जो कुछ भी है वो प्रेमी है। उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना, सुख दुख सब कुछ उसी के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए हम कोई भी फ़ोन यूज करते हैं, अगर उसका इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि हम फ़ोन को ही बदल लेते हैं या फ़ोन को ही फेंक देते हैं। अगर इंटरनेट ख़त्म हो गया तो हम फ़ोन का यूज़ तो करते हैं, उसके अंदर गेम भी खेलते हैं या कोई म्यूज़िक सुनने लग जाते हैं या फिर फ़ोटो देखने लग जाते हैं। इसी प्रकार अगर प्रेम के अंदर हमारा प्रेमी हमसे बिछड़ जाता है तो हम करते क्या है? उसकी यादों के सहारे, उसके साथ जो हमारा गुजरा कल था, जो हसीन बातें हुई थी, जो यादें हुई थी, उन्हीं के साथ हम जीना सीख लेते हैं। पर हम अपने जीवन का मूव ऑन नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी एक समय में हुई थी, लेकिन हमने उन चीज़ों को अपने दिमाग में कैद नहीं रखा, बल्कि उन्हीं चीज़ों को दिन ब दिन कागज़ पर उतारते रहे। और उतारते उतारते वो सिर्फ़ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक किताब बन गई। ये वाली किताब, जिसका नाम मैंने लिखा है त्याग भी प्रेम है। जिसके नाम में ही त्याग दिख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कहानी कितनी खूबसूरत होगी। इस किताब के अंदर हर वो चीज़ लिखी हुई है जो कहीं न कहीं आपने भी अपने जीवन में अनुभव की है या कभी जीवी है। ये सिर्फ आम कहानी नहीं है, इसके हर पन्ने के ऊपर कुछ हसीन पल, कुछ यादें, हर चीज़ छुपी हुई है। और कहीं बीच बीच के अंदर सामाजिक दबाव, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आने वाले समय में हम इसी किताब के ऊपर चर्चा भी करेंगे और थोड़ी बहुत आप सभी से बातें भी करते रहेंगे।